एक्सरसाइज 2.5 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इस मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लोन फॉर्म के लिए पहली बात जो है वो ये कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 185, इनको हमने 111 बनाना होता है। और फिर जो हमारे पास जो लोअर ट्राइंगल बनती है यहाँ पे, ये वाली इसके एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना होता है। तो रो ऑपरेशन जो है या कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए से ये किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात 1 3 5 फर्स्ट रो को हम एज इट इज़, और जो दूसरी रो है रो 2 के एलिमेंट के अंदर अगर मैं रो 1 के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करूँ 6 के साथ और फिर रो 2 में ऐड कर दूँ, तो जो 6 1 ज़ार 6 -6 और +6 0, इस तरीके से 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 3 ज़ार 18, 18 + 8 26, 6 5 ज़ार 30, 30 + 3 33। और इसी तरीके से रो 3 के जो हमारे पास एलिमेंट हैं -4, इसको अगर मैं ज़ीरो बनाने की कोशिश करूं तो मुझे इस 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो 4 इस -4 के साथ ऐड करके इसको ज़ीरो बनाया जा सकता है। तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ R1 के साथ, 1 4 ज़ार 4, 4 -4 इज़ 0। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 ज़ार 12 और 12 + 6 18, 4 5 ज़ार 20, 20 + 5 25। उसके बाद मैं इस 26 को 1 बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है। तो 1 3 5, ये बनेगा 0 1 33/26। तो ये हमने R2 के एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया 26 पर। और हमारे पास जो थर्ड रो है 0 18 एंड 25, ये फ़िलहाल एज इट इज़। अब मेरे पास इस 18 को ज़ीरो बनाने के लिए मैं माइनस करूँगा R3 में से R2 का एलिमेंट, और उसको पहले हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 1 3 5 फर्स्ट रो एज इट इज़, 0 1 33/26 एज इट इज़, ये बनेगा 0 1 × 18 इज़ 18, 18 - 18 इज़ 0। और जब हम 25 में से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे 33/26, तो पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। तो ये हमारे पास बनता है कैलकुलेटर के ज़रिए से, तो ये बनता है जी 56/26। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो दोनों हमारे पास 2 पर डिविजिबल हैं, 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार 16, और नीचे 26 जो है वो 2 पर डिवाइड करने से 13, लिहाजा ये हमारे पास 28/13 बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो फाइनल काम है वो ये करना है कि हम R3 को 13/28 के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 हो जाएं। तो ऐसा करने की सूरत में जो हमारे पास 1 3 5 है वो एज इट इज़, 0 1 और 33/26 ये भी एज इट इज़, अलबत्ता ये बन जाएगा 0 0 और 1, और ये हमने 13/28 को मल्टीप्लाई किया R3 के साथ ताकि डायगोनल के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 1 बन जाए। तो ये हमारे पास एक लोन फॉर्म की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए और जो लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट हैं वो 0 0 0 हो गए। तो ये हमारे पास एक लोन फॉर्म आ गई। इसके बाद हम इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास इक्लोन फॉर्म में आ गया, इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के खातिर हमारे पास जो अपर ट्राइंगल के एलिमेंट हैं डायगोनल को छोड़ के उनको 0 0 बनाने की हमने कोशिश करनी है। तो इसमें पहले तो इस 3 को 0 बनाने के लिए अगर मैं R1 में से R2 को माइनस करूं और पहले उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 1 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 - 0 इज़ 0। जब इसको 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 - 3 इज़ 0। और यहाँ पे अब हमारे पास 5 -
इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 3 इज़ 99 डिवाइड बाई 26, और इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये बनता है 31/26, जिससे हमारे पास पहली रो के एलिमेंट्स हैं। और इसमें अब हमारे पास जो दूसरी रो है 0 1 33/26 ये एज इट इज़, और 0 0 1। अब हमारे पास जो ये दो एलिमेंट्स हैं इनको हमने 0 0 बनाने की खातिर पहले अगर मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ तो R1 माइनस R3 के एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 33/26 से और R1 से माइनस कर दूँ तो ये बनेगा 1 0 0, और इसी तरीके से R2 से माइनस करूँ R1 के R3 के एलिमेंट को, लेकिन उससे पहले उसको 33 यहाँ पे 31/26 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 33/26 से मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि 0 1 और यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ जाए, और ये भी हमारे पास 0 0 1। तो इस हिसाब से हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 हो चुके हैं, और अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स भी 0 0 और लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट्स भी 0 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म है। सेकेंड पार्ट के लिए अगर हमने पहले इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इस दफ़ा जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं, और उसका तीसरा एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास 3 रोज़ 2 कॉलम का एलिमेंट है, और इसमें जो हमारे पास लोअर ट्राइंगल बनती है वो ये वाली है। तो 2 और 2 जो हैं डायगोनल के एलिमेंट्स, इनको मैं 1 1 बनाने की कोशिश करूँगा, और इनके नीचे जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास उनको 0 बनाने की कोशिश करूँगा। अपर ट्राइंगल में मेरे पास एक ही एलिमेंट बच रहा है जो कि 1 है, उसको अगर हम 0 बनाएंगे तो फिर ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको 1 बनाने की कोशिश में 1/2 के साथ अगर रो 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 ऑफ R1 ये बनेगा, 2 जो है ये 1 हो जाएगा, और ये जो 1 है ये 1/2 हो जाएगा, और सेकंड रो एज इट इज़, थर्ड रो एज इट इज़। अब अगले स्टेप में मैं ये जो 3 और 1 है जो लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट इनको 0 बनाने की खातिर कोशिश करूँगा कि इनको हम 0 बना सकें। तो R2 माइनस 3 ऑफ R1, तो 1 और 1/2 तो एज इट इज़, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 माइनस 3 इज़ 0, और जब हम 2 से माइनस करते हैं इस वैल्यू को जो हमारे पास 1/2 है, तो 2 माइनस 3/2 ये बनेगा, 2 2 ज़ार 4 4 माइनस 3 इज़ 1, तो ये 1/2 बनेगा। और इसी तरीके से इस एलिमेंट को 0 बनाने की खातिर R3 में से डायरेक्ट और 1 को माइनस करें तो 1 माइनस 1 0, और इसी तरीके से 9 माइनस 1/2 जो हमारे पास बनेगा वो है 9 2 ज़ार 18, 18 माइनस 1 इज़ 17, तो 17/2। अब हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बन गया 17/2। इसको अब 0 बनाने से पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो 1/2 है इसको 1 बनाने की खातिर रो 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो 1 एज इट इज़, ये वाला 1/2 एज इट इज़, ये 0, और ये जो 1/2 था अब ये हमारे पास 1 बन जाएगा, और 0 और 17/2। इससे अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन रहा है, मैट्रिक्स बन रहा है, उसमें 17/2 को अगर मैं 1 बना दूँ 0 बना दूँ तो हमारे पास जो क्लोन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी खातिर 1 1/2 और 0 1, और अब मैं R3 में से R1 को माइनस R2 को माइनस करता हूँ, लेकिन R2 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 17/2 के साथ। तो ये 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि इससे 0 माइनस हो रहा है, अलबत्ता 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 17/2 के साथ
तो ये 117/2 हो जाएगा और 17/2 माइनस 17/2 ज़ीरो। लिहाजा जो मेरे पास इक्लोन फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई कि मेरे पास डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हो गए और जो हमारे पास इसके अलावा लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट्स वो 0 0 हो गए। अब हमारे पास अपर ट्राइंगल में सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जिसको कि हम अगर ज़ीरो बना दें तो ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म हो जाएगी। और उसकी खातिर मैं ये करता हूँ कि R1 में से R2 के एलिमेंट्स को माइनस कर देता हूँ, लेकिन पहले R2 के एलिमेंट्स को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि 1 माइनस 0 तो 1 और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, 1/2 माइनस 1/2 ये 0 हो गया। तो जो हमारे पास अपर ट्राइंगल का एक ही एलिमेंट था वो भी 0 हो गया। डायगोनल एलिमेंट 1 1 एज इट इज़ और लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट्स ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 एज इट इज़। तो ये जो है हमारे पास रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म हो गई। थर्ड पार्ट में इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने खातिर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मैं 1 1 बनाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद लोअर ट्राइंगल को जो है वो 0 0 बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इस 2 को 1 बनाने की खातिर जब मैं 1/2 ऑफ R1 करता हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 0 और 4 7 और 8 एज इट इज़ माइनस 3 1 और 3 ये भी एज इट इज़। अब अगले स्टेप में मैं R2 माइनस 4 ऑफ R1 करता हूँ क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसे माइनस करूँगा तो ये मेरे पास 0 आएगा। तो 1 माइनस 1/2 और 0 एज इट इज़ और 4 माइनस 4 0 हो गया। और जब मैं 7 से माइनस करता हूँ पहले अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ -4 के साथ तो माइनस प्लस और ये 2 बन जाएगा तो 7 + 2 ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 8 में से 0 माइनस होगा तो 8 ही रहेगा। उसके बाद R3 में से R1 को हमने प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी मौजूद है। तो 3 ऑफ R1 इसको जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 ज़र 3 -3 और +3 0 और इसको जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा -3/2 और 1 के अंदर जब हम -3/2 ऐड करते हैं तो 2 1 ज़र 2 -1/3 आ जाएगा। और उसके बाद 0 को 3 से जब माइनस करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब हमारे पास इस 9 को हमने 1 बनाने की कोशिश करनी है तो उसकी खातिर 1 माइनस 1/2 और 0 एज इट इज़ और हम कर लेते हैं 1/9 ऑफ R2 ये बनेगा 0। 9 जो है 1 बन जाएगा और 8 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 8/9। इसके बाद यहाँ पे इस -1/3 को भी अगर मैं इसी स्टेप में 0 बनाने की कोशिश करूँ तो उसकी खातिर ये किया जा सकता है कि R3 माइनस चलें ये दूसरे स्टेप में करते हैं। ओके स्टेप में करने से कन्फ्यूजन हो जाएगी। -1/3 और 0 ये एज इट इज़। और अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि R3 के अंदर R2 को ऐड करते हैं लेकिन पहले उसको +1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सूरत में हमारा जो रो 1 है एज इट इज़, रो 2 एज इट इज़। और अब जब मैं 1 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो +1/3 ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कट जाएंगे ऐड करने की सूरत में। और इसको जब मैं 8/9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/3 के साथ तो ये बनेगा 1/3 इंटू 8/9 जिससे हमारे पास आंसर आता है 8/27। लिहाजा ये बन जाएगा 8/27।
तो अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है उसमें ये किया जा सकता है कि 8/27 को पॉजिटिव अपना 1 बनाने की खातिर हम पहली रो तो एज़ इट इज़, दूसरी रो भी जो है वो एज़ इट इज़, और 27/8 ऑफ R3 जब करेंगे, यानी कि इसको 8/27 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, जो कि हमारी इक्लोन फॉर्म होनी चाहिए। अब इसके बाद इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो अपर ट्राइंगल है उसके एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने के लिए, एक एलिमेंट तो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो मैं इसमें ये करता हूँ कि पहले 8/9 को ज़ीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 - 1/2 और 0 एज इट इज़, और इस सूरत में हमारे पास R2 में से R1 को माइनस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसको 8/9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0, ये 1, जब ये 8/9 से मल्टीप्लाई होगा -8/9 से, तो ये +8/9 को कैंसिल कर देगा, ये 0 बन जाएगा और 0 0 1 एज इट इज़। अब ये जो -1/2 रह गया, इसको 0 बनाना आसान है। इसमें हमको सिर्फ ये करना है कि R1 के अंदर R2 को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हम उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये R2, ये R3 है जी, सॉरी। और यहाँ पे 1/2 को जब R2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास -1/2 है ये 0 हो जाएगा। तो 1, इसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ ऐड किया, ये 0 हो गया, ये वाला 0 एज इट इज़, और फिर यहाँ पे 0 1 0 और 0 0 1। तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 1 हो गए, और अपर और लोअर ट्राइंगल दोनों 0 0 हो गए। तो ये रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। फोर्थ पार्ट के लिए भी जो है डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं इनको हम 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट्स को 0। तो इसमें यहाँ पे चूँकि 0 है तो इसको तो हम 1 नहीं बना सकते, अलबत्ता 2 को जो है 1 बनाने की खातिर पहले स्टेप के तौर पर मैं 1/2 ऑफ R1 कर देता हूँ, जिससे ये बनेगा 1, और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो -2, और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3/2। और इसके बाद ये जो 4 1 और 8 है ये एज इट इज़, 7 3 और 0 जो है वो भी एज इट इज़। अगले स्टेप में मैं R2 - 4 ऑफ R1 करता हूँ, तो 1 - 2 3/2, 4 - 4 0, और -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, और 1 + 8 = 9। और अगर मैं -4 को मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो ये बनेगा 4 इस 2 को काट देगा, 3 × 2 = 6, तो 8 - 6 2। इसी तरीके से R3 में से R1 के एलिमेंट्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, और फिर माइनस करेंगे, तो 7 - 7 0, और जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस प्लस 14, 3 + 14 = 17, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 को -7 से, तो ये बनेगा -21/2, और इसको हम माइनस करेंगे 0 के साथ, तो ये बनेगा +21/2। ठीक है, इसको 1 बनाया जा सकता है बाद में जब हम इसको 2/21 से डिवाइड कर देंगे तो। अच्छा, अब हमारे पास इस 17 को इस 9 को हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 - 2 3/2, और इसको मैं 1/9 ऑफ R2 बनाता हूँ, 0 1, और 2/9, और उसके बाद 0 17 21/2। अब इस 17 को 0 बनाने के चक्कर में 1 - 2
3/2 0 1 और 2/9। और अब जो है मैं R3 में से R2 के एलिमेंट्स को माइनस करता हूँ, लेकिन पहले उनको 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 0 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 17 माइनस 17 इज़ 0। और उसके बाद 21/2 में से हमने 2/9 को माइनस करना है, लेकिन पहले उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 2s are 34/9। इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9 हो गया हमारा एलसीएम, 18 जो है वो हमारा एलसीएम होगा। और बाकी काम अगर कैलकुलेटर से कर लें या मैनुअल भी आसानी से किया जा सकता है। 18 डिवाइड बाई 2 इज़ 9, 9 1s are 9 एंड 9 2s are 18। और यहाँ पे 9 2s are 18 तो 34 2s are 68। तो ये बनेगा 9 माइनस 8 इज़ 1, 8 माइनस 6 इज़ 2 और यहाँ पे 121/18। तो ये कैंसिल नहीं होते, तो मेरे ख्याल यही 121/8। अब 121/8 को 1 करने की खातिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे रो 3 को 8/121 के साथ। तो 1 और -2 3/2 ये एज इट इज़, और 0 1 2/9 भी एज इट इज़। बताइए 0 0 1 बन जाएगा क्योंकि हमने इसको 8/121 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 1 हो गए। हालांकि पहले मैंने कहा था कि 0 1 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वो बन गया, अच्छी बात है। और जो हमारे पास लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट्स हैं वो 0 हो गए। तो ये हमारी इक्लोन फॉर्म हो गई। अब अगला स्टेप जो है वो इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। तो उसमें ऊपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और उसकी खातिर सबसे पहले 1 - 2 3/2 पहली रो को एज इट इज़, और रो 2 में से मैं माइनस करता हूँ रो 3 के एलिमेंट, लेकिन उसको पहले 2/9 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 1 1 रहेगा, इसको हमने 2/9 से मल्टीप्लाई किया तो 2/9 माइनस 2/9 0 हो गया। ये 0 0 1 जो है वो एज इट इज़। और अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि इस इस 3/2 को 0 करने की खातिर R1 में से 3/2 ऑफ R3 माइनस कर देता हूँ। तो ये 1 ये माइनस टू एज इट इज़, क्योंकि इनमें से तो 0 माइनस हो रहे हैं। अलबत्ता ये 0 हो जाएगा, और 0 1 0 एज इट इज़, और ये 0 0 1 भी एज इट इज़। और फाइनली इस -2 को 0 करने की खातिर R1 में से 2 ऑफ R2 ऐड कर देते हैं। तो ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर +2 बनेगा, जो कि इसको 0 कर देगा। तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, जो कि हमारी रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म है। और फिफ्थ पार्ट के लिए हमारे पास डायगोनल एलिमेंट के सिर्फ ये 2 बनते हैं, तीसरा एलिमेंट है ही नहीं। और इसमें जो अपर ट्राइंगल है 1 2 8 उसको 0 0 करके इक्लोन रिड्यूस इक्लोन, और ये जो लोअर ट्राइंगल में हमारे पास एलिमेंट बनता है वो सिर्फ एक ही है, इसको 0 बनाने से इक्लोन फॉर्म बन जाएगी। तो इस 3 को सबसे पहले 1 बनाने के लिए मैं 1/3 ऑफ R1 करता हूँ। ये बनेगा जी 1 1/3 2/3, और 2 9 और 8 जो है ये एज इट इज़। उसके बाद R2 में से R1 माइनस करेंगे, पहले हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 1/3 और 2/3 एज इट इज़। 2 - 2 इज़ 0, और इसमें 9 माइनस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3, ये बनेगा 9 3 27 27 - 2 इज़
25/3 और इसी तरीके से 8 से हमने माइनस करना है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, तो 8 3 24, 24 माइनस 4 इज़ 20/3। तब हमारे पास लोअर ट्राइंगल का एलिमेंट जो है वो तो ज़ीरो बन गया। 25/3 को 1 बनाने की खातिर हम अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/25 विद R2। तो इससे ये रो 1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता ये 0 और 25/3 जो 1 बन जाएगा, क्यों हम इसके रेसिप्रोकल 3/25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 3/25 को जब हम 20/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से कैंसिल, और ये दोनों 5 पे अगर कैंसिल होते हैं तो 4 5 20, 5 4 20 और 5 5 25, तो ये बनेगा 4/5। तो ये हमारे पास जो है वो एक लोन फॉर्म आ गई। अच्छा, अगले स्टेप जो है वो इस इक्लोन फॉर्म को रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। तो जो हमारे पास अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स हैं, ये अपर ट्राइंगल के हैं, इनको हम ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस 1/3 को ज़ीरो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए R1 में से -1/3 ऑफ R2 कर देते हैं। तो उस सूरत में 1/3 -1/3 ये ज़ीरो हो गया। लेकिन अब हमारे पास ये जो 2/3 है उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया -1/3 के साथ, ये जो 4/5 है, तो ये जो 4/5 है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ, तो ये बनेगा 4/15। तो 4/15 को हम 2/3 से माइनस कर देते हैं। 15 हमारा एलसीएम हो गया, 3 5 15, 5 2 10, 10 -4, ये बनेगा 6/15। सिंप्लीफाई करके ये बनता है 3 2 6 और 3 5 15। सो 2/5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और 0 1 4/5 जाइए एज इट इज़। अब इसके बाद ये जो 2/5 या 4/5 है, इनको ज़ीरो बनाने की हम जो भी कोशिश करें वो मुमकिन नहीं हो सकती। लिहाजा यहाँ पे आके हमारी जो इक्लोन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गई कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के लिए भी हम इसको जो अपर ट्राइंगल को यानी कि ये इक्लोन फॉर्म तो हमारी कंप्लीट हो गई, अलबत्ता जो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के लिए हमें करना है वो अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने की हमने कोशिश करनी थी, और वो जो हम कर सके वो तो हमने किया। लेकिन इस 2/5 को या 4/5 को हम मज़ीद ज़ीरो नहीं बना सकते थे। हमारी रिड्यूस इक्लोन फॉर्म तो हम पहले ही बना चुके हैं। अच्छा, ये जो हमको 6 पार्ट में मैट्रिक्स ये बना है, इसमें इक्लोन फॉर्म या रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है वो उसको 1 बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहला एलिमेंट ही 0 है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इससे जो अगला एलिमेंट है 2, उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं, और उसकी खातिर मैं अगर 1/2 ऑफ R1 कर दूँ तो ये 0, 2/2 इज़ 1 और 4/2 इज़ 2, और उसके बाद 0 3 6 और 0 1 एंड 2। अब हमारे पास इस 3 को अगर मैं ज़ीरो बनाने की कोशिश करूं तो ये किया जा सकता है कि R2 माइनस 3 ऑफ R1। अब यहाँ पे वो डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 1 1 बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, क्योंकि पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 यहाँ पे अकर नहीं हो रहा, बल्कि दूसरे कॉलम में अकर हो रहा है। तो हम बस पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है 1 वो सिर्फ कॉलम 2 में बना सके। तो अब इसके मदद से हम बाकी नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी
ज़ीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो R2 माइनस 3 ऑफ R1 ज़ीरो, या इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 माइनस 3 इज़ 0। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू ज़ा 6 और 6 माइनस 6 इज़ आल्सो 0। और इसी तरीके से R3 में से R1 को अगर हम माइनस कर दें तो ये भी डायरेक्ट 0, 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड 2 माइनस 2 इज़ 0। तो ऊपर के सिर्फ 1 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो गए हैं। तो वो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिसको 1 बनाना है उसकी नौबत ही नहीं आई। तो यही हमारी इक्लोन और रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है रैंक मालूम करना है। रैंक के लिए गिवन मैट्रिक्स को हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होंगे वो उसका रैंक होता है। तो उसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रो 2 जो है और रो 3 है। रो 2 में 3 कॉमन है, रो 3 में 2 कॉमन है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि 1/3 ऑफ R2 और 1/2 ऑफ R3 अगर मैं करूँ तो 5 9 3 एज इट इज़ ये बनेगा 3 1s are 3 और ये माइनस इसको -5/3 कर देते हैं और 6/3 से हमारे पास 2 आ जाता है। 1/2 ऑफ R3 से हमारे पास जो है वो 1 आता है। 10/2 से हमारे पास 5 आता है और 6/2 से हमारे पास 3 आता है। तो अब हमारे पास रो 2 और रो 3 के जो पहले एलिमेंट्स हैं वो तो 1 1 हो गए। अब अगर हम इनमें रो 3 और रो 1 की पोजीशन एक दूसरे से चेंज कर लें तो 1 5 3, 1 माइनस 5/3 2 और 5 9 3। तो R1 को हमने R3 के साथ रिप्लेस कर दिया। अब जो है वो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें 1 5 3 और R2 माइनस R1 करने से बनेगा 1 माइनस 1 0, -5/3 और -5 तो ये बनेगा 5 3s are 15, सो 15 एंड तो -20/3 और यहाँ पे 2 माइनस 3 से -1। इसी तरीके से R3 में से R1 को हम माइनस करेंगे लेकिन पहले उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो अगर 5 के साथ सॉरी, ताकि ये जो 5 है ये 0 बन जाए। तो 1 5s are 5, 5 माइनस 5 इज़ 0 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5s are 25 और 9 माइनस 25 बनता है 15 माइनस -16 और इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ -5 के साथ तो -15 और 3 -15 से बनता है जी -12। अब ये किया जा सकता है कि जो हमारे पास रो 3 है उसमें से -4 अगर हम कॉमन ले लें तो 1 5 3 जो है वो एज इट इज़ 0 -20/3 भी जो है ये एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़, ये बनेगा 0। 4 4s are 16 एंड 4 3s are 12। तो ये हमने -1/4 को R3 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद -20/3 को हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। सो 1 5 3 ये बनेगा 0। अब मैं R2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3/20 के साथ। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस और 1 हो गया। और इस -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/20 के साथ तो माइनस माइनस प्लस और 3/20। और जो 0 4 3 है उसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। उसके बाद इस एलिमेंट को 0 करने की खातिर R3 माइनस 4 ऑफ R2 कर देते हैं। तो 0 5 3 जो है वो एज इट इज़, 0 1 3/20 भी एज इट इज़, ये बनेगा 0। 4 माइनस 4 इज़ 0 और 3 में से
4 3s are 12, 12 by 20, सो 23s are 60 और 60 में से अगर 12 माइनस कर दें तो 48 डिवाइडेड बाय 20। तो अब हमारे पास ये बनता है, इसको अगर मैं 1 बना दूं तो मैं इसको 1 बना सकता हूँ। 0 5 बाई 3, 0 1 3 बाई 20 और 0 0 1। ये हमने 20 बाई 48 ऑफ R3 कर दिया। और फाइनली 3 बाई 20 को और जब हमने इसको एक लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो 3 हैं, यानी कि ऐसी कोई रो नहीं है जो कम्प्लीटली ज़ीरो। तो इसका रैंक जो है 3 हो गया, क्योंकि इसमें 3 रोज़ ऐसी हैं जिनमें जो कि नॉन ज़ीरो हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी इसको एक लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए -1 -2 3 एज इट इज़। अब मैं R2 से R1 को माइनस करता हूँ तो -1 -1 0 और 2 माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 4, -1 -3 -4। इसी तरीके से R3 माइनस R जो है नहीं, पहले उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 को जो है -5 के साथ। तो इस हिसाब से -5 और +5 0 और 2, इसको जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 तो 12 और 3 इसको मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -15, 3 और -15 -12। अब हम ये कर सकते हैं कि जो -1 -2 और 3 4 से हम 1/4 से R2 को मल्टीप्लाई करता हूँ और 1/12 से R3 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये बनेगा 0 1 -1 और ये 0 1 और -1। और अब हम -1 -2 3 0 1 एंड -1 R3 में से R2 को मैं माइनस कर देता हूँ। 0 - 0 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0, -1 -1 इज़ 0। तो हमारे पास एक रो जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई और ये हमारे पास जो है वो एक लोन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो हैं हमारे पास 2। तो इसका रैंक जो है वो हमारे पास 2 बना, क्योंकि इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। थर्ड पार्ट को एक लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम ये पहले एलिमेंट को 1 बना सकें तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो उसके लिए अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूं तो 3 - 2 1, 2 - 1 1, 4 - 6 इज़ -2 और ये जो बाकी 2 रोज़ हैं वो एज इट इज़। उसके बाद अब काम आसान है कि R2 माइनस 2 ऑफ R1, तो 2 - 2 इज़ 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - 2 इज़ -1। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस +4 और 6 + 4 इज़ 10। और इस सूरत में ये जो पहली रो है उसको एज इट इज़ मैंने सेकंड रो के एलिमेंट लिख दिए। तो अब हमारे पास इसी तरीके से R3 में से 4 ऑफ R1 अगर हम करें तो 4 × 4 4, 4 - 4 इज़ 0, 4 × 1 इज़ 4, -1 एंड -4 इज़ -5, 4 × -2 इज़ +8, तो ये 0 + 8 इज़ 8। और अब हम ये कर सकते हैं कि 1 1 -2 और इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 1 एंड -10, दिस इज़ -1 ऑफ × R2। और अब अगर इसी ही स्टेप में मल्टीप्लाई कर दें, चलो अगले स्टेप में वो कर लेते हैं 0 5 8 और 1 1 -2 0 1 -10 R3 माइनस
5 ऑफ R2 प्लस 5 ऑफ R2। अगर मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो 0 1 to 5 इज़ 5, माइनस 5 प्लस 5 इज़ 0। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 5 के साथ, तो ये बनेगा -50। तो 8 एंड -50 इज़ -42। और उसके बाद 42 से अगर हम डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 1 1 -2 0 1 -10 और 0 0 1। तो ये हमारे पास -1/42 ऑफ R3 से अभी क्लोन फॉर्म तो बन गई, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो 3 हैं। मज़ीद जो है वो किसी एलिमेंट को ज़ीरो बनाने की किसी रो को ज़ीरो बनाने की गुंजाइश नहीं है, तो इसका रैंक हमारे पास 3 आ गया। और फोर्थ पार्ट के लिए भी यहाँ पे हमारे पास अगर मैं लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँ तो R2 -2 ऑफ R1 कर देता हूँ और R3 -R1 कर देता हूँ, 1 3 एज इट इज़। और 2 -2 इज़ 0 एंड 9 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 9 - 6 इज़ 3। और R3 में से R1 के एलिमेंट्स माइनस करने, 1 - 1 इज़ 0, 9 - 3 इज़ 6। तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि 1 3 और 0 3 हमारे पास, अगर मैं R3 में से R2 के एलिमेंट्स को माइनस करूं, लेकिन पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 0 3 2 6 6 - 6 इज़ 0। लिहाजा हमारे पास जो एक रो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई। 3 को हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की खातिर ये कर सकते हैं कि 1/3 ऑफ R2 कर दूं, तो ये हमारे पास 0 और 1 हो जाएगा और ये 0 0। तो एक ही हमारे पास जो है वो रो कम्प्लीटली ज़ीरो बनी है, तो इसका रैंक जो है वो हमारे पास 2 हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड इनवर्स बाय रो ऑपरेशन एंड 2 वे इनटू इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके खातिर हम मैट्रिक्स A 0 -1 -1 -1 3 0 1 -1 और 4 पहले लिखते हैं और उसके आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं 0 1 0 0 0 1। और अब हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कह लेंगे कन्वर्ट करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी हम वही ऑपरेशन करेंगे जिससे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो इन्वर्स की वैल्यू होगी। तो पहले स्टेप के तौर पर तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने खातिर रो 1 और रो 3 को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो ये पूरी रो 1 -1 4 और यहाँ का जो 0 0 और 1 है ये ऊपर आ गया। जो दूसरी रो है -1 3 0 0 1 0 ये एज इट इज़। और यहाँ पे भी जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो नीचे आ जाएगी, तो 0 -1 -1 और यहाँ पे जो फर्स्ट रो है 1 0 0 ये नीचे आ गया। उसके बाद दूसरे स्टेप के तौर पर हम रो 2 के अंदर रो 1 ऐड कर देंगे ताकि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए। तो रो 2 प्लस रो 1 जिससे बनेगा पहली रो तो एज इट इज़, और 1 -1 0 -1 और 3 2 4 + 0 इज़ 4, 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1 एंड 1 + 0 इज़ 0। और ये जो हमारे पास थर्ड रो है वो एज इट इज़ 0 -1 -1 1 0 एंड 0। इसके बाद हम जो रो 2 है उसमें अगर 2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास 2 जो है ये 1 बन जाएगा। तो 1/2 ऑफ और 2 करने के लिए 1 -1 4 0 0 1 और ये बनेगा 0, 2/2 इज़ 1, 4/2 इज़ 2, 0
2 इज़ 0 एंड ये 1/2 और ये जो हमारे पास 0 हो गया और 0 -1 -1 1 0 एंड 0। थर्ड रो जो है वो एज इट इज़। अगले स्टेप में हम रो 2 के एलिमेंट्स को रो 3 के एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं। तो रो 3 प्लस रो 2, इसी सूरत में हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज़। तो 1 -1 4 0 0 1 एंड 0 1 2 0 1/2 एंड 0। और इसको जब हम ऐड करेंगे रो 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ए इनवर्स हमने मालूम करना है रो ऑपरेशन के ज़रिए से, और ए इनवर्स इंटू ए क्वाड्रेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वली प्रूव करना है। इसका तरीका ये होता है कि हम दोनों जिस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स मालूम करना है 0 -1 -1 -1 3 0 1 -1 4, यहाँ पे मैं जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख देता हूँ। और इसको अब इस मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन के ज़रिए से मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूँगा। वही ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पे भी करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली। तो उस पे जो हमारा आंसर बनेगा वो इनवर्स की वैल्यू होगी। पहले स्टेप के तौर पर मैं फर्स्ट रो को थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ रिप्लेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो 1 -1 4 और यहाँ की जो थर्ड रो है 0 0 1। सेकंड रो को हम एज इट इज़ -1 3 0 0 1 0 और फर्स्ट रो को अब हमने थर्ड रो की पोजीशन पे लगा देना है 0 -1 -1 1 0 0। और यहाँ पे तो ये हमने R1 को R3 के साथ रिप्लेस किया। उसके बाद हम नीचे जो -1 है इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं सेकंड रो में। तो R2 के अंदर R1 को अगर मैं ऐड कर दूं तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 -1 4 0 0 1 1 और -1 0 3 और -1 2 4 और 0 4 0 एंड 0 0 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 + 0 इज़ 1। और इसी फ़िलहाल जो रो 3 है उसको हम एज इट इज़ 1 -1 -1 1 0 एंड 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो रो 2 के एलिमेंट हैं उनको मैं 2 पर डिवाइड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए। तो 1/2 ऑफ R2 और ऐसी सूरत फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 -1 4 0 0 1, ये बनेगा 0 2/2 इज़ 1 4/2 इज़ 2 0/2 इज़ 0 1/2 इज़ 1/2 और ये भी 1/2 इज़ 1/2। और इसमें अब हमारे पास इस जो चलें फ़िलहाल थर्ड रो को एज इट इज़ 1 -1 -1 1 0 0। और अब जो है अगर 1 को -1 के साथ ऐड करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। लिहाजा R3 + R2 का अगर हम ऑपरेशन करें तो फर्स्ट रो 1 -1 4 0 0 1 0 1 2 0 1/2 and 1/2 0 + 0 is 0 1 and -1 is 0 2 and -1 is 1 0 and 1 is 1 1/2 + 0 is 1/2 1/2 + 0 is again 1/2। अगले स्टेप में हम यहाँ पे इस -1 को 0 बनाने की खातिर R1 के अंदर R2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 0 is 1 1 and -1 is 0 4 + 2 is 6 0 + 0 is 0 0 + 1/2 is 1/2 and 1 + 1/2 is 3/2। और जो दूसरी रो है 0 1 2 as it is 0 1/2 1/2 as it is, and third row
0 0 1 1 1/2 and 1/2 एज इट इज़। अगले स्टेप में हमारे पास ये 2 इसको 0 बनाना है, 6 इसको 0 बनाना है। तो R 1 में से अगर मैं 6 ऑफ R3 माइनस कर दूं तो ये 1 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 को 0 कर देगा। ये 1 एज इट इज़, 0 माइनस 0 इज एज इट इज़, 1 इंटू 6 इज 6, 6 माइनस 6 इज़ 0। यहाँ पे भी 1 इंटू 6 इज 6, 0 माइनस 6 इज़ -6। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2, 1/2 माइनस 6/2 इज़ -5/2। ये बनेगा 6/2 और 3/2 माइनस 6/2 इज़ -3/2। और ऐसी सूरत में हमारे पास जो दूसरी रो है वो एज इट इज़ 0 1 और चलें इस स्टेप को अगले इसमें कर लेते हैं। 0 1/2 और 1/2, 0 0 1 1 1/2 एंड 1/2। ये स्टेप करने के बाद अब R2 -2 ऑफ R3, ताकि ये 2 जो है ये भी 0 बन जाए। तो 1 0 0 -6 -5/2 -3/2। और यहाँ पे अब हमारे पास बनेगा 0 1 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0। और इसको भी हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 माइनस 2 इज़ -2। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/2, 1/2 माइनस 2/2 इज़ -1/2, 2/2 एंड -1/2 माइनस 2/2 इज़ अगेन -1/2। और ये जो थर्ड रो है वो एज इट इज़ 0 0 1 1 1/2 एंड 1/2। तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। और इस हिसाब से हमारा जो ए इन्वर्स हुआ वो बना। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको हम अगर आसानी खातिर -1/2 कॉमन ले लें तो ये -6 जो है ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये जो है -1/2 एंड -2 +1 हो गया। ये भी हमारे पास ये हमारे पास हो गया। और ये ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 के साथ जब -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा। इस तरीके से ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। और यहाँ पे ये 1/2 जो है ये बनेगा जी 2, बल्कि -2 -2 इंटू -1/2 +1, ये 1/2, ये -1 बन गया और ये भी -1 बन गया। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू बनी। जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हमने प्रूफ करना है ए इन्वर्स इंटू ए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल, उसकी खातिर हम इनको अगर लिख लें तो 12 5 3 4 1 1 और -2 -1 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था 0 -1 -1 3 0 और 1 -1 एंड 4। तो मल्टीप्लाई करने की सूरत में ये बनता है 12 zeros are 0, 5 and -1 -5, 3 ones are 3। इसी तरीके से फर्स्ट रो इज सेकेंड कॉलम तो 12 ones are -12, 5 3s are 15 और 3 into -1 is -3, 12 into -1 is -12, 5 zeros are 0 and 4 3s are 12, 4 zeros are 0, 1 into -1 is -1 and 1 into 1 is 1। इस तरीके से 4 into -1 is -4, 1 into 3 is 3, 1 into -1 is -1, 4 into -1 is -4, 1 to 0 is 0, -1 to 4 is -4, -2 into 0 is 0, -1 into -1 is +1 and -1 into 1 is -1। इस तरीके से -2 into -1 is +2, -1 to 3 is -3, -1 into -1 is +1, -2 into -1 is +2, -1 into 0 is 0 and -1 into 4 is -4। ये करने के बाद
तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से हम देख सकते हैं कि हमारे पास -1/2, ये जो है -2 बनता है, ये 0 बनता है, ये भी 0 0 और -2 0, नहीं ये तो 0 नहीं बन रहा, तो उसकी वजह ये कि 1 × 4 इज़ +4, तो मुझसे यहाँ पे गलती हुई, ये +4 बनता है, तो लिहाजा 0 बन रहा है ये। और उसके बाद ये भी 0, ये जो है हमारे पास 0 और यहाँ से भी -2। अब बाहर वाला -1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि A इन्वर्स इंटू A जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से A इंटू इन्वर्स को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरीफाई किया जा सकता है, तो वो जो है अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी हम फर्स्ट मैट्रिक्स जो है जिसका इन्वर्स मालूम करना है 1 2 5, उसको पहले लिख लेते हैं -3 0 1 4 2 5, और जो इसके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए R2 + 3 of R1 करेंगे ताकि -3 0 हो जाए, R3 - 4 of R1 करेंगे ताकि ये 4 0 हो जाए, तो 1 2 5 1 0 0 एज इट इज़। इसको जब मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 3 3 -3 and 3 is 0, 3 2 6 6 + 0 is 6, 5 3 15 15 + 1 16, 1 × 3 is 3 3 + 0 3, 0 × 3 is 0, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0। इसको हम -4 से मल्टीप्लाई करें, -4 + 4 0, -4 × 2 -8 2 -8 -6, 5 × -4 -20 -20 and 5 -15, -4 × 1 is -4 0 -4 -4, 0 × -4 is 0, 0 × 0 is 0, 0 + 0 0, 0 × -4 is 0 and 1 and 0 is 1। अगले स्टेप में अगर मैं R3 के अंदर R2 ऐड कर दूँ तो -6 0 हो जाएगा, सो 1 2 5 1 0 0 एज इट इज़, 0 6 16 3 1 0 as it is, 0 + 0 is 0, 6 and -6 is 0, 16 and -15 is 1, 3 and -4 is -1, 1 + 0 is 1 and 0 + 1 is 1। इसके बाद इस 6 को 1 बनाने के लिए हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 of R2 1 2 5 और 1 0 0 as it is, 0/6 is 0, 6/6 is 1, 16/6 is, और ये this is not 1/2 of R2, this is 1/6 of R2, तो 16/6 is 8/3, 3/6 is 1/2, 1/6 is 1/6 and 0/6 is 0, और यहाँ पे ये 0 0 और 1 -1 1 and 1 as it is। अगले स्टेप में हम इस 8/3 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो और इस 2 को जो है 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेप में यूँ कर लेते हैं कि R1 - 2 of R2 और R2 - 8/3 of R3, ताकि ये 2 भी 0 बन जाए और ये 8/3 भी 0 बन जाए। तो 1 - 0 is 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 is 0। अलबत्ता यहाँ पे हमें 5 - इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 8s are 16, 16/3,
ये बनेगा, जो हमारा रफ वर्क यहाँ पे है, तो 15 माइनस 16 इज़ -1/3। इसी तरीके से 1 माइनस, इसके बाद जो हमारे पास 1 माइनस, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, -2 के साथ, तो ये बनेगा जी -1, लिहाजा यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। इसके बाद 1/6 को हमने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो ये बनेगा -1/3, लिहाजा यहाँ पे -1/3, और इसको 0 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें और 0 से माइनस करें तो 0 ही आएगा। अब इस हम सेकंड रो के साथ जो ऑपरेशन हमने करना है उसके मुताबिक 0 - 0 0, 1 - 0 1, अलबत्ता 8/3 में से इस रो 3 के एलिमेंट को जब 8/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8/3 - 8/3 इज़ 0, और इसी तरीके से 1/2, और इसको जब मैंने -8/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा जी +8/3। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, और 3 2 ज़ार 6, तो 8 2 ज़ार 16, लिहाजा 19/6 यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आया। इसी तरीके से 1/6 में से मैंने माइनस करना है -8/3, तो यहाँ पे हमारे पास 6 एलसीएम, जिससे कि 1 - 3 2 ज़ार 6, 8 2 ज़ार 16, -15/6, और इसको जब मैं -8/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 -8/3, और इसमें जो थर्ड रो है 0 0 1 -1 1 एंड 1, ये एज इट इज़। अब हमारे पास एक ही काम रह गया कि जो -1/3 है, इसको 0 बनाने की खातिर हम R1 में से -1/3 ऑफ R3 ऐड कर देंगे, लिहाजा हम R1 + 1/3 ऑफ R3 करते हैं, तो 1 + 0 0, 0 + 0 0, इसको 1/3 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 + 1/3 और -1/3 0 हो गया। यहाँ पे जब हम 0 के साथ इसको -1/3 के साथ +1/3 के साथ इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा -1/3, और 0 और -1/3 मिलकर -1/3। -1/3 के साथ जब हम इसको +1/3 के साथ ऐड कर रहे हैं तो +1/3, तो ये जो है 0 बन गया, क्योंकि +1/3 -1/3 एक दूसरे को काट देंगे, और इसके साथ, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 को 1/3 के साथ, तो 0 + 1/3, तो ये हमारे पास 1/3 आ गया, और बाकी जो है अब हमारे पास 0 1 0 भी एज इट इज़, 19/6 भी एज इट इज़, -15/6 भी एज इट इज़, -8/3 भी एज इट इज़, 0 0 1 -1 1 एंड 1 भी एज इट इज़। तो अब ये हमारा जो मैट्रिक्स है कंप्लीट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, और ये इसका इन्वर्स है। तो इस हिसाब से हमारा जो ए इन्वर्स बना, ये तो चले रफ वर्क हो गया, और इसमें अगर मैं 1/6 कॉमन ले लूँ तो ये -2 बनता है, -2 × 1/6 इज़ -1/3, ये 0 ही रहेगा, और 1/3 को हम 2 कर देंगे, क्योंकि 2 × 1/6 इज़ 1/3, ये 19 हो गया, ये -15, और ये -8 को हमें -16 लिखना पड़ेगा, ताकि वो 6 को काट के 3 कर दे। -1 जाइए -6 हो जाएगा, और ये 1 1 जाइए 6 6 हो जाएंगे। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ए इन्वर्स इंटू ए को एंटी मैट्रिक्स प्रूव करें, तो 1/6 -2 0 2 19 -15 -16 -6 6 6, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है 1 2 5,
और -3 0 1 और फिर है जी 4 2 5। तो मल्टीप्लाई करने से 1/6 को हम बाहर लिखते हैं। -2 into 1 is -2, 0 into -3 is 0, 2 into 4 is 8। इस तरीके से -2 into 2 is -4, 0 into 0 is 0 and 2 into 4 is 2 into 2 is 4, 2 into -2 into 5 is -10, 0 into 1 is 0, 5 into 2 is 10। इस तरीके से 90 into 1 is 90 और ये बनेगा +45 और 16 into -16 into 4 is 48 for 64 और 19 into 2 is 38, -15 into 0 is 0 and -16 into 2 is -16 into 2 is -32, 19 into 5 is 95, -15 into 1 is -15 and 16 into 5 is 80, -6 into 1 is -6, 6 into -3 is -18 and 6 into 4 is 20, 6 4 are 24। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ख्याल करना है, छोटी मोटी गलती से पूरा जवाब गलत हो जाता है। -6 into 2 is -12 और 6 into 0 is 0 and 6 into 2 is 12, 6 into 5 is -30, 6 1s are 6 and 6 5s are 30। तो इससे 1/6 यहाँ पे ये हमारे पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6, लिहाजा आंसर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसी तरीके से ए इनवर्स इंटू ए को भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हैं, वही मल्टीप्लिकेशन का जो है वो हमारे पास स्टेप है। थर्ड पार्ट के लिए -5 2 3 और -1 -2 3 1 -2 and 3, इसके साथ हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख देते हैं और इसको अब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की खातिर R1 R3 के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ। 1 -2 3 और 0 0 1, जो हमारे पास सेकंड जो थर्ड रो है वो फर्स्ट रो थर्ड रो की पोजीशन पर आ जाएगी, सेकंड रो एज इट इज़ -1 -2 3 0 1 0 और -5 2 3 1 0 0। अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि R2 के साथ R1 ऐड कर देते हैं, आंसर जो अपने R2 में लिखेंगे। इस तरीके से R3 के साथ हम 5 ऑफ R1 ऐड कर देते हैं, आंसर R3 के अंदर लिखेंगे। 1 -2 3 0 0 1 और 1 और -1 0 -2 एंड -2 -4 3 और 3 6 0 एंड 0 0 0 एंड 1 इज़ 1 0 इज़ 1। इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +5 -5 0, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -10 + 2 -8, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 15 + 3 18, 5 into 0 0, तो ये 1 ही रहेगा। 5 into 0 0, ये 0 ही रहेगा। 5 into 1 is 5, 5 + 0 is 5। अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि हम इस -8 को 0 बनाने की कोशिश करें। तो R3 के साथ जो है मैं -2R2 ऐड करता हूँ। R3 के अंदर हम अपने आंसर्स लिखेंगे। 1 -2 3 0 0 1 एज इट इज़ और 0 -4 6 0 1 1 एज इट इज़। 0 0 0, इसको जब -2 से मल्टीप्लाई किया +8 हो गया, +8 -8 0,
इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -12 हो गया, -12 और 18 6, और इसको -2 से मल्टीप्लाई किया 0 ही रहा तो ये 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -2 इज़ -2, 0 एंड -2 इज़ -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और 5 और -2 जो है वो हमारे पास 3 हो गया। अगले स्टेप में ये करते हैं कि इस -4 को भी 1 बनाने की कोशिश करते हैं, 6 को भी, तो इसकी खातिर -1/4 ऑफ R2 एंड 1/6 ऑफ R3, तो 1 -2 3 0 0 1 एज इट इज़, ये बनेगा 0 -4 1 हो गया, इसको -1/4 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2, ये 0 ही रहा, -1/4 से हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये भी -1/4 हो गया, और ये भी -1/4। थर्ड रो को हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 0 ये 0 ये 1 हो गया, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो 1/6, इसको मल्टीप्लाई किया 1/6 से तो -1/3, इस 3 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2। अब इस -2 को 0 बनाने की खातिर R1 के अंदर 2 ऑफ R2 ऐड करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। आंसर हमारे R1 में आ रहे हैं, तो 1 + 0 इज़ 1, 2 × 1 इज़ 2, +2 एंड -2 इज़ 0, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 से कट जाएगा, -3 और +3 0, तो ये हमारा दूसरा जो ज़रूरी काम था वो भी हो गया कि दोनों ही 0 बन गए। अब हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करते हैं तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, अब यहाँ पे जब मैं इसको +2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा -1/2, वो 0 के अंदर ऐड हुआ तो ये -1/2, इसको मैंने +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1/2, -1/2 + 1 +1/2, तो 1 के अंदर जब मैं -1/2 ऐड करूँगा तो +1/2। अब इसके साथ अगर ये सेकंड रो का मसला भी मैं हल कर दूँ कि R2 के अंदर मैं R3 को ऐड करता हूँ और उसके से पहले उसको 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि +3/2 और -3/2 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें, और आंसर हमारे R2 में आ रहे हैं। तो ये 0 ये 1 +3/2 और -3/2 मिलकर 0 हो जाएगा। अब इस 1/6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 के साथ तो ये बनेगा 3 2 = 6, 1/4, 1/4 0 के अंदर ऐड होगा तो 1/4। इसी तरीके से अब -1/4 के अंदर मुझे ऐड करना है जब मैं -1/3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3/2 के साथ, तो ये 3 इस 3 को काट देगा, 4 मेरे पास एलसीएम हो जाएगा -1, और यहाँ पे -2 तो -3/4 आएगा, लिहाजा यहाँ पे मेरे पास -3/4। इसी तरीके से इस -1/4 के अंदर जो है वो मैंने इस 1/2 को ऐड करना है, और इस 1/2 को पहले मैंने 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब 4 मेरा एलसीएम हुआ -1 + 3, तो ये 2/4 विच इज़ अगेन 1/2। तो ये करने के बाद अब जो मेरी रो नंबर 3 है वो मैं एज इट इज़ 0 0 1 1/6 -1/3 एंड 1/2, तो इसके हिसाब से जो मेरा A इन्वर्स बना वो बना 0 -1/2 + 1/2 1/4 -3/4 1/2 1/6 और -1/3 एंड 1/2। अब इनका 4 3 और 6 2 का एलसीएम 1/24 होगा, तो 24 से मैं बाहर डिवाइड भी कर देता हूँ और अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 इसके 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12, ये हमारे पास 12, 6 इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 are 24 एंड 6 × -3 इज़ -18, यहाँ पे भी 12, 6 4 are 24, और यहाँ पे
-8 और इसको 24 से मल्टीप्लाई किया तो 12। तो ये हमारे पास ये इन्वर्स की सिंपल फॉर्म आ गई। अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट का जो अगला हिस्सा है कि इन्वर्स और ए को आपस में मल्टीप्लाई करके एंटी मैट्रिक्स हासिल करने, ये हमारे पास इन्वर्स हो गया और ये ए की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की खातिर 0 इंटू -5 इज़ 0, -12 इंटू 1 इज़ 12, 12 इंटू 1 इज़ 12, 0 इंटू 2 इज़ 0, -12 इंटू 2 इज़ +24 and 12 into -2 is -24, 0 into 3 is 0, -12 into 3 is -36 and 12 into 3 is +36, 6 into -5 is -30, -18 into 1 is +18, 12 into 1 is 12, 6 into 2 is 12, -18 into 2 is +36, 12 into -2 is -24 और 6 into 3 is 18, -18 into 3 is -54 और 12 into 3 is 36, 4 into -5 is -20, -8 into 1 is +8, 12 into 1 is 12 और यहाँ पे भी 4 into 2 is 8, -8 into -2 is +16, 12 into -2 is -24, 4 into 3 is 12, -8 into 3 is -24 and 12 into 3 is 36। ये बनेगा 1/24, 12 + 12 is 24, 0, ये भी 0, यहाँ से भी हमारे पास 0 और यहाँ पे हमारे पास 36 - 12 12, 12 + 12 is 24, यहाँ पे 0, ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ पे भी 12 36 36 - 12 is 12, 12 + 12 is 24। तो इससे हमारा आंसर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आता है, हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको भी मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से प्रूव कर सकते हैं। और फोर्थ पार्ट के लिए हमारे पास 0 3 6 1 2 -1 3 4 2, इसको हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के साथ लिख के फर्स्ट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप के तौर पर मुझे यहाँ पे 0 तो नहीं चाहिए, 0 तो मुझे नीचे चाहिए, तो R1 को R2 के साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ। 3 2 4 0 1 0 और 0 1 3 1 0 0 और थर्ड रो 6 -1 2 और 0 0 1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप के तौर पर मैं इस 3 को 6 को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि इसको 0 ही डायरेक्ट बनाता हूँ। तो R3 - 2 ऑफ R1 और आंसर R3 में लिखेंगे। सो 3 2 4 0 1 0 और 0 1 3 1 0 0। 3 into 2 is 6, 6 - 6 is 0। इसको जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -4 एंड -1 इज़ -5। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, 2 एंड -8 इज़ -6। 0 इंटू -2 इज़ 0, ये 0 ही रहेगा। 1 इंटू -2 इज़ -2, ये -2 हो गया। ये -2 इंटू 0 इज़ 0, सो 1 विल रिमेन 1। अच्छा, अब हमारे पास इस 3 को अगर मैं बनाना चाहता हूँ 1, तो 1/3 ऑफ
और 1 करना पड़ेगा। तो 1 2/3 और 4/3 0 1/3 एंड 0। सो 0 1 3 और 1 0 0। इसके साथ हम एक और स्टेप जो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि इस -5 को 0 बनाने की कोशिश करें। उसकी खातिर R3 के अंदर 5 ऑफ R2 ऐड करना पड़ेगा। आंसर हम R3 में लिख रहे हैं। 0 + 0 = 0। इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 5 = 5 +5 और -5 0। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 3 = 15 15 और -6 -9 +9 सॉरी 5 3 = 15 और 15 और -6 +9 1 5 = 5 0 + 5 = 5 और 0 × 5 = 0। ये -2 ही रहेगा। 5 × 0 = 0 और 0 + 1 = 1। अगले स्टेप में हम इस 9 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1/9 ऑफ R3 अगर हम करें तो पहली रो जो है वो एज इट इज़ 1 2/3 4/3 0 1/3 एंड 0 और उसके अलावा 0। सेकंड रो जो है वो भी एज इट इज़ 1 3 1 0 0 और यहाँ पे 0 0। ये 9 1 हो जाएगा 9 पर डिवाइड करने से। 5/9 - 2/9 और 1/9। अब हमारे पास अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स को 0 करना है। उसकी खातिर हम ये करते हैं कि और 1 - 2/3 ऑफ R2 और एलिमेंट जो है आंसर जो है वो R1 में लिखेंगे। तो 1 - 0 = 0 2/3 - 2/3 = 0 और जब मैं करता हूँ 4/3 माइनस और इसके साथ मुझे 3 ऐड करना है, लेकिन उससे पहले मुझे इसके अंदर -2/3 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा 4 एंड -6 -2/3। तो यहाँ पे मैं -2/3 लिख दूँगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0 × -2 0 के अंदर मैंने ऐड करना है -2/3। तो ये -2/3 ही होगा। 1/3 एज इट इज़, ये वाला 0 भी एज इट इज़। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे 0 इनके अंदर ऐड होने लिहाजा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो दूसरा रो है वो भी एज इट इज़ 0 1 3, बल्कि चलो उसको अगले स्टेप में करते हैं। और 1 0 0 और फाइनली 0 0 1 5/9 और -2/9 एंड 1/9। अब यहाँ पे इस -2/3 को 0 बनाने की खातिर 3 को 0 बनाने की खातिर R1 के अंदर हम ऐड करते हैं -2/3 ऑफ R3 और आंसर में R1 में लिखता हूँ। सो 1 0 और इसको मैंने +2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर ऐड किया तो ये 0 हो गया। ये कुछ अभी इन एलिमेंट्स के साथ भी करना है, यानी कि -2/3 के अंदर 5/9 ऐड करना है, लेकिन उससे पहले उसको 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास जो LCM है 27 और -2 और 5 2s are 3 9s are 27, तो 9 2s are 18, तो -18 और 5 2s are 10, तो -18 + 10 is -8/27। इसी तरीके से इस 1/3 के अंदर मुझको ऐड करना है -2/9 को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे भी हमारा LCM बना 27 और 9 3s are 27 × 2s are 4, तो 9 - 4 5 5/27
और इसको जब मैं -0 के अंदर मुझे ऐड करना है 1/9, लेकिन उससे पहले मैंने इसको 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 27 हमारा एलसीएम, और 0 + 2 दैट इज़ 2/27। इसी तरह से जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम R2 के अंदर R3 ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर R2 में लिखेंगे। तो 0 1 और 1 × 3 is 3, 3 - 3 is 0। अब 1 के अंदर हमने ऐड करना है इस 1 में से मैंने 5/9 को मल्टीप्लाई करना है, और पहले उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है जी -3 के साथ। तो जब मैं -3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 1s are 3, 3 मेरा एलसीएम हो गया 3, एंड -5 दैट इज़ -2/3। और इसी तरीके से 0 के अंदर मैंने 2/9 ऐड करना है, लेकिन पहले उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके 3 कर देगा, माइनस माइनस प्लस, तो +2/3। इसी तरीके से इस 0 के अंदर मैंने इस 1/9 को ऐड करना है, लेकिन पहले उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसको काट के -1/3 कर देगा, जिससे हमारे पास जो इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। और थर्ड रो में हमें ऐसा कुछ नहीं करना। 0 0 1 5/9 -2/9 एंड 1/9। लिहाजा हमारे पास जो A इन्वर्स की वैल्यू बनती है वो बनती है -8/27, 5/27, 2/27, -2/3, 2/3, -1/3, 5/9 और -2/9 एंड 1/9। अब इन सब का जो एलसीएम हमारे पास बनता है वो बनता है 27। तो 1/27 को मैं बाहर लिखता हूँ और अंदर 27 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -8 5 2 27 इंटू 3 पे जब कटेगा तो 9 9 टाइम 2 इज़ 18 एंड 9 टाइम 2 इज़ 18। और यहाँ पे -9 3 अगर 27 को काटे तो यहाँ पे भी 9 3s are 27, 5 3s are 15 और 9 3s are 27, -2 into 3 is -6 और 9 3s are 27, तो यहाँ पे 3। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू बनती है A इन्वर्स की। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से के लिए A इन्वर्स और A को मल्टीप्लाई करें तो एंटी मैट्रिक्स आ जाए। मल्टीप्लिकेशन का हम प्रोसेस पे चलाते हैं। -8 × 0 is 0, 5 × 3 is 15 और 2 × 6 is 12, -8 × 1 is -8, 5 × 2 is 10 और 2 × -1 is -2, -8 × 3 is -24, 5 × 4 is 20 and 2 × 2 is 4, -18 × 0 is 0, 18 × 3 is 54 और 9 × 6 is -54, -8 × 1 is -18, 18 × 2 is 36, -9 × -1 is +9 और -8 × 3 is -54, 18 × 4 is, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72 और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -18। इस तरह 15 zeros are 0, -6 × 3 is -18 और 3 6 are भी 18, 15 × 1 is 15, -6 × 2 12 और 3 × -1 is -3, 15 × 3 is 15, -6 × 4 is -24 and 3 × 2 is 6। तो 15 3 ये 45 बनता है। और अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें
तो यहाँ पे भी 27, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इस तरीके से यहाँ पे भी 0, ये जो है 27, यहाँ पे भी हमारे पास 0 आएगा, 0 0, और यहाँ पे भी 27। तो अब अगर हम बाहर के 1/27 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरीके से हम A × A इनवर्स उसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं।